वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। 12th क्लास के बच्चों को अक्सर बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं विद रेफरेंस टू देयर करियर फील्ड्स। आज के इस वीडियो में एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए जिसमें जो क्लास 12th पास बच्चियां हैं उनकी जो कंफ्यूजन्स रहती हैं कि हम अपने जो करियर ऑप्शंस हैं वो किस तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, किस तरफ अपने जो उम्मीद हैं और साथ ही साथ अपने सपनों के पंखों को फैला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, साइंस बैकग्राउंड के हो, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं गुरकीरत आपको अवेयर कराने वाली हूँ उन टॉप 3 करियर ऑप्शंस के बारे में जो कि अफसर काडर के हैं और जिसके साथ साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं भारत के रक्षा क्षेत्र को और सर्व कर सकते हैं वर्दी पहनकर। यदि आप भी 12th अपीयरिंग या 12th क्लास हैं या फिर चाहे आप कक्षा 11th में या 10th में हैं, आप जिस भी कक्षा में हैं और यदि आप भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहती हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहती है, वेदर इट इज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो आज के इस वीडियो में आइए हम चर्चा करते हैं उन 3 एंट्रीज के बारे में जो कक्षा 12वीं अपीयरिंग या 12th क्लास बच्चे जो हैं जिनमें अपीयर होकर अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट गर्ल्स इन डिफेंस, आज की जो बच्चियां हैं वो हर क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमा रही हैं, लेकिन जब बात यूनिफॉर्म की होती है तो उस यूनिफॉर्म को एडोर करने के बाद में एक जो गर्ल होती है, एक लेडी होती है, वो अफसर कहलाती है और जो ब्यूटी और जो पावर उसकी पर्सनालिटी में होता है, मुझे लगता है वो अनमैचेबल है और वो आपको कोई अदर जॉब प्रदान नहीं करती है। यूनिफॉर्म्ड जॉब जहाँ कंधों पर सितारे और आप देश के लिए सेवा करते हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसे ही उन 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में जहां ऑफिसर लेवल पे मैं आपके लिए 3 अपॉर्चुनिटीज लेकर आई हूं। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये वर्डिक्ट पास किया था कि एनडीए में अब महिलाएं भी ज्वाइन कर सकती हैं, तब ये न्यूज काफी चर्चित थी और जहां तब 19 वैकेंसीज रिलीज की गई थी। आज सन 2023 में इन्हीं 19 वैकेंसीज को बढ़ाकर 35 कर दिया गया है। कहीं ना कहीं 19 से जो 35 का सफर है बहुत संघर्षपूर्ण कहूंगी, बहुत सारा डिबेटफुल सफर रहा, लेकिन फाइनली हमारी बच्चियों की सीटें बढ़ गई हैं और ऐसे ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले दिनों में वो भी दिन वो पल से भी हम गुजरेंगे जब ये 50-50 की रेशियो में आ जाएगा। इसी के साथ में एनडीए की जब बात करते हैं तो नेशनल डिफेंस एकेडमी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहां गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। उसके साथ साथ में जो अभी हाल ही में 35 सीट बढ़ी हैं इन टोटल गर्ल्स की, उसमें से जो 7 सीट्स हैं वो 10+2 नेवीटेक एंट्री स्कीम के लिए भी आई हैं। तो बच्चियां जो है 10+2 नेवीटेक के तहत भी अपनी बढ़िया इंडियन नेवी में करियर परमानेंट कमीशन के तौर पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और तीसरी करियर अपॉर्चुनिटी है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की। यदि आप मेडिकल लाइन में जुड़ना चाहती हैं भारतीय सेना से तो भी आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन। आगे की वीडियो में डिटेल में इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करूंगी। तो आज सबसे अच्छी बात इस वीडियो की ये है, चाहे आप इन जनरल लेवल पर सर्व करना चाहते हो एज एन ऑफिसर, या फिर आप मेडिकल लेवल पर सर्व करना चाहते हैं, या फिर आपका इंजीनियरिंग करने का सपना था आप सर्व करना चाहते हैं, इन तीनों ही सपनों को आप सर्व कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं भारतीय सेना के साथ में। बहुत बेहतरीन सुंदर अपॉर्चुनिटी जहां पर आप 2 ड्रीम्स को एक साथ जीते हैं। फौज में अफसर भी बनते हैं और अपनी ड्रीम इंजीनियरिंग करना है तो वो उस लाइन से भी आप फौज को सर्व कर रहे हैं। आपने मेडिकल लाइन में जाना था, उस ऑप्शन के लिए भी मेरे पास में अपॉर्चुनिटीज है। तो जब मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की बात करती हूँ, यहाँ पर मैं एक और सर्विस ज्वाइन करूंगी, दैट इज की बात करूंगी एएफएमसी की भी। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस वो जहां आप नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर सर्व करते हैं फौज को, और एएफएमसी वो जहां पर आप एज एन डॉक्टर सर्व करते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फटाफट बताऊंगी भी और कैसे तैयारी कर सकते हैं, शॉर्ट में ये भी बता दूंगी ताकि आपको हेल्पफुल होगा। सबसे पहले जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करती हूँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी हर 12वीं अपीयरिंग 12वीं वर्ष पश्चात होता है, इस एग्जामिनेशन के बारे में जानते हैं और कहीं ना कहीं मन में वो एस्पिरेशन होता है कि मैं फॉर्म डालूंगा और मुझे इसका एग्जाम देना है।
आपको बताना चाहती हूँ, एनडीए जो एग्जाम है ये बेसिकली यूपीएससी कंडक्ट कराता है। इस एग्जाम को यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है वर्ष में 2 बार। तो जब मैं गर्ल्स की बात करती हूँ, अगर आप 12th अपीयरिंग या 12th पास्ड हैं तो डियर बच्चे आप 16.5 से 19.5 साल के ब्रैकेट की एज में इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। इसकी अगर मैं रिटन की बात करूं तो रिटन एग्जाम में सिर्फ आप 18.5 साल की उम्र तक एलिजिबल हैं। 19.5 का जो क्राइटेरिया है वो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपकी इतनी एज होनी चाहिए, क्योंकि एक पूरा नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम होता है इन जनरल वो पूरा करीबन आपका ईयर्स टाइम स्पैन ले लेता है, जब से आप अप्लाई करते हैं और आपके ज्वाइनिंग तक। इसी में अब मैं आगे बढ़ूंगी। आप अनमैरिड होने चाहिए। अनमैरिड चाहे फिर वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, किसी भी टाइप का कैंडिडेट एनडीए के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर मैं आपकी एलिजिबिलिटी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, यदि आप एनडीए, क्योंकि ट्राइब सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स तीनों के लिए प्रिपेयर कराती है। अगर अभी भी आपको डाउट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सारे वीडियोस अटैच करवा दूंगी जहां से आपको एनडीए के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। ये एक डिटेल्ड वीडियो ना होकर एक क्रिस्प वीडियो है, ताकि आपको एटलीस्ट पॉइंटर्स जो है वो मैं कन्वे कर सकूं। तो सेकेंडली, या इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू यदि आप आर्मी के लिए एलिजिबल, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां सिर्फ 12th क्लास में पास होना चाहिए या फिर आप अपीयरिंग होने चाहिए। 12th क्लास पास या फिर आप अपीयरिंग होने चाहिए है, दैट्स इट। कोई भी स्ट्रीम, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, साइंस में मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं, बायो बैकग्राउंड के हैं, कुछ भी हैं, आप एलिजिबल हैं इंडियन आर्मी के लिए। वही अगर मैं बात करती हूँ नेवी की और साथ ही साथ में एयरफोर्स की, यहाँ पर आपका क्लास 12th पास होना या फिर अपीयरिंग होना, जो भी पैटर्न है उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का जो सब्जेक्ट है वो लेना अनिवार्य है। ये आपको इतना देखना पड़ेगा कि ये चीज आपके लिए यहाँ पर अनिवार्य हो जाती है। आपको समझ में आया यहाँ पर किस हिसाब से है पूरा चीज? यानी अगर आप इंडियन आर्मी के लिए जाना चाहते हैं तो चाहे आप आर्ट्स के हो, पीसीएम बैकग्राउंड के हो या फिर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड के हो, यू कैन अप्लाई। और नेवी और एयरफोर्स के लिए यदि बच्चों आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया है, आप अप्लाई कर सकते हो। होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। लास्ट पॉइंट से, अगर आप अपीयरिंग में भी हैं क्लास 12th के तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑलरेडी मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। सो होप यहाँ से आपको आपकी पहली अपॉर्चुनिटी के बारे में क्लियर हो गया होगा। यहाँ जब आप एनडीए के लिए अप्लाई करते हो तो यूपीएससी ये नोटिफिकेशन निकालता है, साल में 2 बार रिटन एग्जाम देने के बाद में एसएसबी का इंटरव्यू देना होता है। हर सरकारी नौकरी के लिए एक इंटरव्यू लगता है, राइट, रिटन एग्जाम के बाद। तो उसी इंटरव्यू को फौज में एसएसबी इंटरव्यू बोलते हैं, जो कि 5 दिन का प्रोसेस होता है। इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद एक मेडिकल प्रक्रिया, मेडिकल टेस्ट के थ्रू आपको गुजरना होता है, जिसके बाद आपका फाइनली चयन होता है और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है। होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। ये थी आपके लिए पहली अपॉर्चुनिटी। आइए अब हम अगली अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, और अगली अपॉर्चुनिटी में मैं बात करूंगी सेकंड एस्पेक्ट की, दैट इज नीट प्लस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। जी हाँ, यदि आप फौज में एक नर्स बनना चाहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसी बच्चियां होती हैं जो बीएससी नर्सिंग करती हैं, वो नॉर्मल जीवन में तो नर्स कहलाएंगी, लेकिन जब फौज ज्वाइन करती है तो वो नर्सिंग अफसर कहलाती हैं। उसी के साथ यदि आप फौज में डॉक्टर बनना चाहते हैं, मैं उसके लिए भी चर्चा करूंगी। वो अपॉर्चुनिटी भी आपको नीट के थ्रू मिलती है, वो होती है एफएमसी की, पुणे में ज्वाइन करना और एज अ डॉक्टर ट्रेनिंग करना। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने क्या किया कि अगर आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मेडिकल लाइन में ज्वाइन करना है, चाहे एज अ डॉक्टर ज्वाइन करना है या फिर आपको एज अ नर्स ज्वाइन करना है, उन्होंने बोला कि आप नीट एग्जाम दीजिए, उसके नंबरों के आधार पर वो आपको आगे की चयन प्रक्रिया के लिए आपका सारा प्रोसेस निर्धारित करेंगे। तो इसमें अब हम बात करते हैं पहले नीट एग्जामिनेशन की। आपको छोटा सा बता दूं किस हिसाब से रहता है ये इस एग्जाम का पैटर्न, जो कि एनटीए कंडक्ट करवाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसके लिए नीट का जो क्राइटेरिया होता है, जिसके जरिए आप इन आर्म्ड फोर्सेस में डिफरेंट मेडिकल लाइंस पर जा पाओगे। इन जनरल नीट में आप
को नीट एग्जाम में बैठने के लिए 10+2 या इक्विवेलेंट पास होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, केमिस्ट्री, इंग्लिश और फिजिक्स होना चाहिए। ये एक जनरल क्राइटेरिया है। आपके जो अपीयरिंग एप्लीकेशन है यानी कि अपीयरिंग 12th कैंडिडेट्स है वो भी पास हो सकते हैं। 17 साल का बच्चा नीट के लिए अप्लाई करता है। नीट के लिए कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ रिजर्वेशन जरूर दिया है नीट एग्जाम में अप्लाई करने के लिए, बट इस रिजर्वेशन का इन जनरल इंडियन आर्म फोर्सेस के सिलेक्शन में आपको बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज वहां पर आपको रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन नहीं मिलता है। इतनी बात से आप क्लियर हो जाइएगा। सो इन जनरल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बेसिक क्राइटेरिया था नीट का। चाहे आपको नर्स बनना है या फिर आपको डॉक्टर बनना है, आपने ध्यान रखना है कि दोनों ही क्राइटेरियाज में आपने नीट का एग्जामिनेशन देना है। अब आइए सबसे पहले मैं इसमें आपको नर्सिंग का प्रोसेस क्लियर कर देती हूँ। नर्सिंग के प्रोसेस के लिए जब मैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की बात करती हूँ, वहां की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर MNS एग्जाम है वो ये कहती है कि आप 10+2 पास होनी चाहिए। अपीयरिंग होगा तो भी चलेगा, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स एग्रीगेट में भाई 50% नंबर चाहिए ना। व्हाट डज एग्रीगेट मीन? इन चारों सब्जेक्ट्स के नंबर को प्लस करके डिवाइड बाय 400 into 100 करना, तुम्हें एग्रीगेट परसेंटेज मिल जाएगा। इफ यू हैव दिस देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ठीक है, आप अपीयरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट होती है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की 16.5 से 24.5 साल। अनमैरिड, डाइवोर्स, लीगली सेपरेटेड, विदाउट इनक्यूम्बरेंसेस, विडोज भी अप्लाई कर सकती हैं। इसमें हाइट है 152 सेंटीमीटर जनरल महिलाओं के लिए, और जो नॉर्थ ईस्टर्न या हिली रीजन्स क्योंकि हाइट लो होती है, कम होती है, वहां पे 147 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया दे दिया गया है। समझ गए आप? ये जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब इसके बाद प्रोसेस क्या होता है थोड़ा सा बताती हूँ। आप सबसे पहले नीट एग्जाम देते हो, उसमें आपके मार्क्स आते हैं। उसी मार्क्स के आधार पर जब आप MNS का फॉर्म पहले से ही भर रखे होते हो तो आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की तरफ से एक ऑफर लेटर जारी होता है कि आप एग्जाम देने आइए। आप एग्जाम देने जाते हैं। एग्जाम देने के बाद में आपके जो मार्क्स आते हैं उसका एक कट ऑफ निर्धारित किया जाता है नीट के एग्जाम के बेसिस पर, जहां आपको फिर अगेन बुलाया जाता है आपके इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस के लिए। तो कहीं ना नहीं नीट एग्जाम में जो अच्छे मार्क्स लाना वो भी एक बेसिक क्राइटेरिया बन जाता है, जहां पर आपको 400-450 नंबर के अराउंड लाने का प्रयास करना है इन द नीट एग्जामिनेशन। तभी आप अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव जोन में पाते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए। इतनी बात होप आपको क्लियर हुई होगी। डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगी। इसी के साथ में अब मैं आपको आइए AFMC का जो पूरा प्रोसीजर है उसके बारे में बता देती हूँ। जब हम बात करते हैं नीट एग्जाम के थ्रू AFMC में पुणे ज्वाइन करने के लिए, जहां पर हमें डॉक्टर बनना है, फौज में AMC में जाना है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आप नीट का एग्जाम देते हो भाई। नीट के साथ साथ में एक फॉर्म आप नीट का भरते हो, दूसरा आप AFMC का फॉर्म भी भरते हो। जब आपकी नीट के मार्क्स आते हैं, नीट के मार्क्स आएंगे, नीट के मार्क्स के आधार पर एक कट ऑफ डिसाइड होगा AFMC के लिए, और अगर आप फुलफिल करोगे तो आपको AFMC से कॉल अप आता है। AFMC से कॉल अप आएगा तो एक TOELR एक छोटा सा टेस्ट होता है, जिसमें बेसिक इंटरव्यू राउंड हो गया, कुछ हल्के फुल्के आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, उसके आधार पर आपकी काउंसलिंग होगी एंड देन एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जहां आप ज्वाइन कर पाओगे फॉर द ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो प्रोसेस अगेन वही है। इसकी कट ऑफ एवरेज से भी ज्यादा अच्छी खासी जाती है। तो तैयारी इसके लिए तो और तगड़ी चाहिए, क्योंकि डॉक्टरी करनी है, वो भी फौज के लिए, तो महिलाओं के लिए भी और मैं बोलूंगी मेल्स के लिए भी कंपटीशन ज्यादा होता है, और फीमेल्स का तो कट ऑफ थोड़ा और भी ज्यादा जाता है कंपैरेटिवली। तो इसमें आपने बूस्ट अप करना है अपने स्कोर को, और नीट की तैयारी उस हिसाब से करनी होगी। अब आइए एक और एंट्री जो मैं बात करूंगी, चौथी एंट्री की, तो इस एंट्री के बारे में बात करते हैं, विच इज द 10+2 नेवी टेक एंट्री, जो हाल ही में 7 वैकेंसीज 25 सीट होती है टोटल, 7 वैकेंसीज महिलाओं के लिए दी गई है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? सबसे पहले तो ये एक डायरेक्ट एंट्री है। दिस इज अ डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री का मतलब क्या? फौज में हर एंट्री के लिए पहले रिटन देते हो, फिर SSB देते हो। यहाँ पर तुम्हें रिटन नहीं देना है, डायरेक्टली SSB इंटरव्यू के लिए अपीयर होगे। वो कैसे होगे? जब तुमने क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले रखा होगा, ठीक है, वो एक जनरल क्राइटेरिया
ईयर 10+2 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में एटलीस्ट कितना चाहिए, एग्रीगेट में 70% और 50% मार्क्स तुमको इंग्लिश में लाना होगा। उसके साथ साथ आपको जेई का एग्जाम देना है, जेई 2023 का एग्जाम भी देना होगा। ये क्योंकि हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो ये आपके जनवरी 2024 बैच में और जून 2024 बैच के लिए कॉल अप आएंगे। साल में ये भी 2 बार होता है, साल में ये वाला भी एंट्री कितनी बार आती है, 2 बार। तो एक बार जनवरी में आएगी, एक बार जून में आएगी। आपने 10+2 ये वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाइल करना है। सिर्फ जेईई मेन एग्जाम में बैठना है, 2-2.5 लाख तक भी रैंक आएगी, आपको कॉल अप लेटर आएगा इंडियन नेवी की तरफ से। फिर डायरेक्ट एसएसबी के लिए अपियर होना, एसएसबी इंटरव्यू फेस करना, मेरिट लिस्ट आएगी और अगर नाम आता है तो आप ज्वाइन कर लोगे इंडियन नेवी को फॉर द ट्रेनिंग एट इंडियन नेवल अकेडमी। सो होप आपको यहाँ तक चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी और जो मेरा मोटिव था आज के इस वीडियो में वो आपने जाना होगा। यानी कि अगर आप 12th पास है या फिर आप अपियरिंग है और आप एक फीमेल हैं, तो आप फौज में जाने के 4 तरीके हैं आपके लिए। वो जो फौज में जाने के 4 तरीके हैं उसमें से मैंने एक बताया एनडीए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिक्योर, ब्राइट चांसेस ऑफ सिलेक्शन। देन मैंने आपको बताया एमएनएस, बहुत ही सही और आसान अपॉर्चुनिटी, वैकेंसीज भी ठीक ठाक है 220, सही से प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। देन मैंने आपको बताया एएफएमसी की, जहां आप डॉक्टर बन सकते हो, वैकेंसीज थोड़ी कम है लेकिन मेहनत और प्रयास से फुलफिल हो सकते हो, अपने ड्रीम के लिए कर सकते हो। 10+2 नेवी टेक, यहाँ वैकेंसीज आपके लिए भले 7 है, बिल्कुल तरोताजा नई एंट्री है 7 वैकेंसीज के साथ में, 25 पे 7, 25 वैकेंसीज और 7 महिलाओं के लिए, इससे बड़ी और क्या आपको चीज चाहिए। और अल्टीमेटली आपको फाइट करना है अपने सिर्फ एक सीट के लिए, तो चाहे वैकेंसी 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, मेहनत तो आपने एक सीट के लिए करनी है ना। सो इसी जज्बे के साथ में आप मेहनत करिए, प्रयास करते रहिए। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और साथ ही साथ में यदि इन चारों अपॉर्चुनिटीज में से आप किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरेस्टेड हैं और अपना करियर काउंसलिंग चाहते हैं, आप बेझिझक होकर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे काउंसलर से काउंसलिंग ले सकते हैं और चाहे तो हमारी टीम के साथ में अपने इन्हीं करियर्स की तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सन 2022 में भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन देने के बाद अब सन 2023 में बारी है अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की। आप भी बन सकते हैं हमारे इस कारवा का हिस्सा, हमारी ऐतिहासिक कामयाबी का इस हिस्सा। आज ही संपर्क करें हमारे ऑफिशियल नंबर पर और ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी।